हेलो एवरीवन। तो एयरफोर्स में शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। साकिब जी से सारे क्वेश्चन हमने कंफर्म कर लिए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आज डिस्कस कर लेते हैं और उनके बेसिस पे आगे की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए उसको बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, सिनोनिम से जो क्वेश्चन आया था हमारा वो आया था ट्रेमेंडस से। जो पहले मुझे क्वेश्चन पता चलता बता रहे थे कुछ लोग प्रोवोक से आया था, फिर उन्होंने जो कंफर्म करा है वो है ट्रेमेंडस वर्ड। तो ट्रेमेंडस वर्ड से आया था ह्यूज, इनॉर्मस, इसके जो है सिनोनिम होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोवोक वर्ड भी आप एक बार देख लीजिए क्या होता है इसका मीनिंग, इंस्टिगेट, इवोक। ठीक है, ट्रमेंडस आया था बेसिकली सिनोनिम से क्वेश्चन। नेक्स्ट जो एंटोनिम का क्वेश्चन था मैंडेटरी से था। तो आप लोग भी कंफर्म कर दीजिएगा अगर किसी का आज एग्जाम था तो कि सारे क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है ये, और नए क्वेश्चन याद हो तो उन्हें भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंटोनिम था आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। लेकिन पूछा क्या गया था हमसे, पूछा गया था एंटोनिम वर्ड इसका। तो एंटोनिम क्या होगा इसका, ऑप्शनल वॉलंटरली, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड था वो है वर्ब फॉर्म पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, अडोरेबल का। तो अडोरेबल का वर्ब फॉर्म क्या होता है, अडोर करना। ठीक है, किसी की सुंदरता की तारीफ करना, अडोर करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेल्ट वर्ड। आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछा था, 4 वर्ड दे रखे थे। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखा कीजिए कि इनकरेक्टली पूछा है या करेक्टली स्पेल्ट पूछा है। कभी कभी जल्दीबाजी वहाँ पे होती है, वैसे भी उस चक्कर में गलतियाँ हो जाती हैं। तो ए ऑप्शन सिगरेट जो था उसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट की थी। सिमिट्री में डबल एम की जगह सिंगल एम था शायद, और क्रॉनिकल में डबल एल दिया हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड को हटाना था हमें शायद, है ना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड छाटना था। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढेर सारे दिए हुए थे उसके अंदर, ऐसा कुछ था, या फिर करेक्टली था, वो आप देख लीजिएगा। ए बी सी ऑप्शन कुछ इस तरीके से, डी ऑप्शन पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, और चारों डिफरेंट वर्ड्स से, और चार जब डिफरेंट वर्ड होते हैं तो ईजी हो जाता है ज़्यादा ही निकालना। अब एक कॉमन एरर का क्वेश्चन था 5th नंबर। कॉमन एरर में आपसे पूछा नॉट मैनी ट्रैफिक, ऐसे ही कुछ सेंटेंस था जैसे वेयर आई लिव देयर इज नो नॉट मैनी ट्रैफिक। ठीक है, ऐसे करके कुछ सेंटेंस था। तो नॉट मैनी ट्रैफिक वाले पार्ट में एरर था। यहाँ पे एरर क्या है, ट्रैफिक जैसे वर्ड देख रहे हैं, ट्रैफिक वर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है एक। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी तो लग नहीं सकता, मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, तो यहाँ पे मच का उपयोग होना करेक्ट होता। ठीक है, तो एरर पार्ट था बी ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन था आपका। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रपोजिशन से था। प्रपोजिशन में थोड़ा डाउट था, 2 क्वेश्चन बताए लोगों ने, शायद हो सकता है 2 क्वेश्चन आए हो। आप कंफर्म कर दीजिए कितने क्वेश्चन आए थे। डिस्पर्स के साथ तो देखिए हमारा ऑफ प्रपोजिशन यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे 3 ऑप्शन थे, ऑफ, विद, ऑन, ऐसे करके। और डील के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा, डील इन लेदर गुड्स। ठीक है, तो डील इन, ठीक है, किसी चीज़ के लिए डील कर रहा हो तो इन आएगा, किसी आदमी के साथ डील करता हो तो डील विद आता है। तो सुबह की शिफ्ट में भी डील विद आया था, अभी भी डील इन आ गया, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आया हो। वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, दोनों में से एक कंफर्म आया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में चांस बन रहा है कि डील इन वाला आया था। नेक्स्ट आपका पैसेज आया था। पैसेज की थीम क्या थी, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन आर्मी। मतलब सुभाष चंद्र बोस का इंडियन आर्मी में जो सहयोग था, क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी का गठन किया था, उन सबको लेके एक पैसेज था। और काफ़ी इजी पैसेज था, जैसे बता रहे थे कि इतना इजी पैसेज था कि एक बार पढ़ते साथ ही सारे, मतलब पैसेज पूरा पढ़ लिया उन्होंने जैसे मैंने बताया था, और फिर उसके बाद जब देखा तो उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और सारे आंसर हो गए। तो एक वो कैप का क्वेश्चन पैसेज में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एडिक्वेट का पूछा गया था। ठीक है, एडिक्वेट है ट्रमेंडस, यही 2 वोकैब के वर्ड्स हैं, एडिक्वेट, ट्रमेंडस। उनमें से एक सिनोनिम के रूप में पूछा गया था, एक वोकैब के रूप में पैसेज में पूछा गया था। तो एडिक्वेट मान लीजिए पूछा गया था तो इनफ सफिशिएंट उसका सिनोनिम था। ट्रमेंडस होता तो ह्यूज और इनॉर्मस, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चल जाते। ठीक है, ये 2 वर्ड से सिनोनिम में जो पूछे गए, और एंटोनिम के लिए आपका मैंडेटरी पूछा गया था। तो ये तो हो गए हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश काफ़ी ईजी आ रही है, फर्स्ट शिफ्ट में भी हमने देखी इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, सेकंड शिफ्ट में भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कॉमन एरर इतना ईजी है, अगर आपने जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे आपको उन्हीं में से पढ़ रखा होगा तो आपको ईजी हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चैप्टर में ही ट्रैफिक और अनकाउंटेबल नाउन ढेर सारे दे रखे हैं, उसी में से फिर से क्वेश्चन था कॉमन एरर का। नेक्स्ट हम देखते हैं रागा पार्ट। तो रागा पार्ट भी बता रहे जिस हिसाब से वो ईजी आई थी रागा पार्ट। उन्होंने मैथ्स उनकी वीक थी तो उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे, इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े कम पता चल पाए हैं। लेकिन जीके के जो सारे क्वेश्चन थे वो मिल गए, 5 करीब क्वेश्चन मिल गए हैं, 7 क्वेश्चन आए थे। उसमें से शायद एक जो क्वेश्चन था वो कंप्यूटर से रिलेटेड था। फ्रेंच ओपन पूछा गया था, 2020 विनर कौन है, राफेल नडाल है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया लोकसभा में मिनिमम एज क्या होती है सदस्य बनने की, 25 ईयर्स होती है, राज्यसभा में याद रखिएगा 30 ईयर्स होती है। और प्रेसिडेंट की क्या होती है, वाइस प्रेसिडेंट की क्या होती है, वो भी याद रखिएगा, 35 ईयर्स होती है उनकी एज। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अशोक ने किससे बुद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो उपगुप्त थे,
ठीक है, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। निर्ग्रोथ जो थे उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन शिक्षा जिससे ली थी वो थे उपगुप्त। ठीक है। आईएनएस का पहला प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे आईएनएस के पहले प्रेसिडेंट थे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और एओ ह्यूमे ने स्थापना की थी। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड बाकी जो फैक्ट्स बनते हैं, जैसे आईएनएस का पहला प्रेसिडेंट पूछा है, तो आईएनएस की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, जैसे जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ 1907 सूरत में, जब कांग्रेस एक हुई 1916 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1930 वाली मीटिंग, ऐसे जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जैसे 1924 में शायद बेलगांव की मीटिंग में महात्मा गांधी एकमात्र, मतलब एक ही बार बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो वो कौन सी मीटिंग थी? तो आईएनएस की बाकी मीटिंग पे ध्यान दे, लोकसभा की मीटिंग में सारे एक ध्यान दे। और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, अभी भी जो हुआ था, उस हिसाब से क्या पता चल रहा है, जो रीसेंट वाले करंट अफेयर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो पहले हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है उस हिसाब से करंट अफेयर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले वाले करंट अफेयर पढ़ के जाने हैं, अभी वाले करंट अफेयर पे आप कम फोकस करेंगे तो चल जाएगा। पहले वाले करंट अफेयर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आए थे नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो नॉन वर्बल रीजनिंग से पता चला है बहुत ईजी क्वेश्चन आया। वो बता रहे थे कि 2 मिनट में उन्होंने चारों क्वेश्चन कर लिए नॉन वर्बल रीजनिंग के। इससे भी कम टाइम बता रहे थे वो, तो 1 से 1.5 मिनट में सारे क्वेश्चन हो गए नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो काफ़ी ईजी लेवल आ नॉन वर्बल रीजनिंग का, जो हमें लगता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे पिछली बार काफ़ी हार्ड पूछी गई थी कुछ शिफ्ट में और कहीं पे ईजी भी थी, तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा बहुत लेवल बढ़ जाए या फिर थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग बहस कर रहे हैं कि भाई आगे जाके लेवल बढ़ जाएगा क्या, तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना कि बढ़ ही जाएगा या कम ही हो जाएगा लेवल। तो ऐसे ही लेवल रहेगा, इसी का आप सोचें। थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि कम ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एग्जाम को लेके। बाकी लोग, कई लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे सेंटर पे जो सिर्फ उन्होंने 5-6 दिन प्रिपेयर किया है और वो एग्जाम देने आए हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग के ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आए थे वो बता रहे थे। और एक बात मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जब भी आप एग्जाम करने बैठे हो, रफ शीट मिलती है, उसमें ABCDEFG करके सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर नोट कर ले अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, सीधे भी नोट कर ले और उल्टे भी नोट कर ले उन्हें, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उन्होंने खुद बताया कि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे भी। 2 क्वेश्चन थे सीधा नंबर से रिलेटेड थे। ठीक है, नंबर में चेंजेस हो रहे थे, अपोजिट लेटर बताने थे, तो अपोजिट लेटर उन्होंने पहले लिख लिए थे, तो उससे फ़ायदा रहा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उनका सबका नंबर लिख लीजिएगा आप और अपोजिट लेटर लिख लीजिएगा, तो शायद आपकी ज़्यादा हेल्प हो जाए वहाँ पे। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो एक आया था सिंप्लीफिकेशन से, 0.4 के और बार है, उसका आपसे पूछा गया था कि स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो बार को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा। इसका वर्गमूल पूछा था, स्क्वायर रूट पूछा था, ऐसा कुछ, मतलब स्क्वायर रूट पूछा था या फिर उसका स्क्वायर करना था, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं बता पाए वो। उन्होंने बस ये क्वेश्चन बताया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना था, कि उन्होंने वो अटैम्प्ट नहीं करा इसलिए। ट्रिगो का और मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। ट्रिगो का क्वेश्चन sec 45 + tan 45 करके कुछ था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। आप यहाँ पे अगर आपको वैल्यू भी याद होती, sec 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप ईजी जा सकते थे। 15-20 सेकंड का क्वेश्चन था। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पूछा गया था, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया मैथ में। 13 आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है, जो ये होता है, कौन साइड होती है, लंब होती है ये, हाइपोटेन्यूज जो होती है 13 है। 12 जो परपेंडिकुलर साइड दे रखी, तो बेस आपसे पता होता तो आप इजीली निकाल सकते हैं 1/2 × P × B, लंब अपॉन में जो बेस होता है, ठीक है, वो 1/2 करके आप निकाल सकते थे एरिया। कितना इजी क्वेश्चन दे रखा था एरिया में। और एक वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन था, प्लस को माइनस बोला जाता है, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोला जाता है, ऐसे करके आपको सिंबल चेंज करने थे, जैसे मैं करवा भी चुका हूँ आपको। वैसे था एक इजी क्वेश्चन और उसे करना था। तो ये सारे क्वेश्चन से आज के, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगे। आपको क्या करना है, इनसे एक आइडिया निकालना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, ये टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दूँ आगे के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं कि कम से कम 10-12 वीडियो रिव्यू की देखे जा रहे हैं। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ, मैं भी ऐसा करता था पहले कि ढेर सारी वीडियो देखे, लेकिन उससे क्या है, टाइम वेस्ट होता है। आप एक जगह जो आपको लगे हाँ ये सही मिल रहे हैं मुझे क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन एक बार मिल चुके हैं, मैं देख चुका हूँ, तो बार बार उनको ना देखें। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। कई लोग लाइव क्लास कराने लग जाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उसको देख के टाइम वेस्ट ना करें। बस एक बार आइडिया ले ले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को जल्दी जल्दी तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आगे वाले एग्जाम में उस टाइप से उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे ईजिली कर पाएँ। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपका आगे पेपर है तो रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।